हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पहले प्रश्न किया था कि आपके प्राकृत और अप्राकृत रूप क्या हैं। इसका वर्णन भगवान ने 33वें श्लोक में किया था और भगवान ने स्थापित कर दिया कि इस जगत में जो कुछ भी है वह भी उनका प्राकृत रूप है। ये क्लियर हो गया। अब ब्रह्मा जी ने 27वें श्लोक में पूछा था कि यथात्म माया योगेना, जिस प्रकार से आप अपनी माया के द्वारा नाना शक्ति उपबुन्हितम, विभिन्न शक्तियों से युक्त इस जगत को विलुम्पन मतलब संहार करते हैं, विसर्जन सृष्टि करते हैं और विव्रत पालन करते हैं, यह भी मैं जानना चाहता हूँ। तो और अब वहाँ पे चक्रवर्ती पाद ने अर्थ लिया था कि देखिए यहाँ पे माया का अर्थ योग माया भी है, यानी महामाया भी है और योग माया भी है। अगर महामाया अर्थ लेंगे तो सृष्टि लीला के बारे में होगा, भगवान सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं और संहार कर रहे हैं। और योग माया का अर्थ लेंगे तो भगवान दिखा उसमें अंतर होगा, उसका अर्थ होगा कि भगवान कैसे अपने स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं कुछ भक्तों के समक्ष, कुछ भक्तों से तिरोहित कर लेते हैं और कुछ समय के लिए प्रकट करते हैं। अब वहाँ पे अगर आपने उस श्लोक को सुना है तो वहाँ पे बात होगी। तो चक्रवर्ती पाद की टीका में यहाँ पे इस श्लोक में भगवान माया का वर्णन करेंगे और यहाँ पे श्रीधर स्वामी पाद केवल माया का अर्थ वो कवरिंग पोटेंसी जो अविद्या के रूप में होता है वैसे लेंगे, लेकिन चक्रवर्ती पाद दोनों अर्थ को लेंगे। तो आप इस तरह से बैलेंस करके चलिए कि हम कैसे टीका को सुन रहे हैं। वहाँ पे जब माया के अर्थ दो लिए गए थे तो यहाँ जब श्लोक माया का वर्णन कर रहा है तो दोनों प्रकार की माया का वर्णन करना चाहिए, अर्थात महामाया का भी और योग माया का भी। तो कई अर्थ निकलेंगे और महामाया में भी अलग डायमेंशन निकलेंगे। आप लोग सब तैयार रहिए। पहले तो हम मुख्य बातें पढ़ते हैं, चलिए सुनिए। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। बोलिए। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋते मतलब रहित, ऋते अर्थम, और अर्थ का यहाँ पे अर्थ लिया गया है सार। सार कौन है? भगवान। तो ऋते अर्थम यानी भगवान को छोड़कर, यत प्रतीयेता जिसकी प्रतीति होती है, प्रतीति का मतलब परसेप्शन होता है, जो दिख रहा है भगवान को छोड़कर। अब समझ में आ रहा है कि इसका लिंक पिछले श्लोक से कैसे है। सृष्टि के पहले कौन थे? भगवान थे। सृष्टि के बाद भगवान बचते हैं और ये जगत यद एतच्च, यह भी भगवान की शक्ति है और प्रलय के बाद भगवान बचे रहेंगे। तो भगवान के अलावा तत्व क्या है? भगवान के अलावा कोई तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी दिख रहा है अलग कुछ अजीब सी बात लगी। जब भगवान सब कुछ हैं तो उनके अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। आप जरा विचार कीजिए, जब भगवान सब कुछ हैं तो क्या दिखना चाहिए?
भगवान दिखने चाहिए, लेकिन भगवान नहीं दिख रहे। इसीलिए कह रहे ऋते अर्थम यत् प्रतीयता, जो कुछ दिख रहा है भगवान के अलावा, भगवान की शक्ति के अलावा कुछ दिख रहा है, और ना प्रतीयत तचात्मनि, और जो है वो नहीं दिख रहा है, जो नहीं है वो दिख रहा है। भगवान के अलावा किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, लेकिन दिख रहा है कि भगवान नहीं है। किसी और वस्तु की सत्ता, कुछ पृथक वस्तु भगवान से दिख रही है, और जो है उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। किसमें? आत्मा में, आत्मा के अधिष्ठान में। अब इसको कई अर्थ लिया जाएगा। एक, आत्मा सार वस्तु, अगर ऐसे ले लें अर्थ का, तो आत्मा सार है, सार वस्तु है। अब आत्मा को अपने ज्ञान और आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। न प्रतीयत चात्मनि, आत्मा में ज्ञान और आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। सच्चिदानंद है कि नहीं? शाश्वत है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। वैसी अनुभूति आप लोग को हो रही है हमारी ना? और क्या प्रतीति हो रही है? शोक का अनुभव हो रहा है। आज सुबह से कोई दुखी हुआ है? तो वेरी गुड। अब जिससे आपका संबंध ही नहीं है, देह से हमारा कोई संबंध नहीं, भूख तो लगी होगी, हाँ भूख कसके लगी थी, हम भी बीमारी में दवा खा रहे हैं तो बीमार मान रहे हैं, शोक मोह और भय ये सब चल रहा है, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रतीति हो रही है। इसी की प्रतीति हो रही है और सच्चिदानंद स्वरूप में अपनी प्रतीति नहीं हो रही है। ये समझ में आ रहा है ना? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। प्रतीति मीन परसेप्शन, अनुभव। तो तद विद्यात, उसको तुम जानो, विद्यात मतलब जानो। आत्मनः, आत्मनः मतलब आत्मा की, आत्मा की अर्थात परमात्मा की, हमारी माया नहीं है यहां पे। आत्मा का अर्थ परमात्मा, उसको तुम परमात्मा की माया जानो। तो अब देखिए, माया का स्वरूप नहीं वर्णन कर रहे हैं, माया का तटस्थ लक्षण वर्णन कर रहे हैं। तटस्थ लक्षण क्या होता है? तटस्थ का लक्षण बीच वाला, देखिए तटस्थ लक्षण हर जगह एक जगह नहीं होता। तटस्थ का मतलब होता है कार्य। जैसे आप अभी मृदंग नहीं बजा रहे हो, तो कोई व्यक्ति आएगा तो जान लेगा कि आप मृदंग बजाते हैं। आप एक इंसान है, आपको ये दिख रहे हैं, इंसान के रूप में सबका स्वरूप दिख रहा है, लेकिन कौन क्या करता है ये नहीं जानते। तो वह कार्य उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति हर वक्त नहीं कर रहा होता है, तो उसके कार्य को तटस्थ लक्षण कह रहे हैं। आप देखेंगे, विचार करेंगे, माया का स्वरूप तो नहीं वर्णन हो रहा है, माया की आकृति क्या है, माया की प्रकृति कुछ क्लियर नहीं समझा, लेकिन माया का कार्य यही 11वें स्कंद में बताया जाएगा। माया का कार्य बताया जा रहा है। माया का क्या कार्य है? जो नहीं है उसकी प्रतीति करा रही है, और जो है उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। यही माया। माया, माँ मतलब नहीं और या मतलब जो है। तो जो नहीं है, बिल्कुल आपने सही कैच किया। आवरणात्मिका, प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका मतलब जो है, जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश, उसको ढकी हुई है। और जो वो नहीं है, देह और देह संबंधित वस्तु है, उसमें उसका विक्षेप किया हुआ है। अब तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। कठिन श्लोक नहीं है, कठिन टीकाएं हैं, टीकाओं में अलग अलग विस्तार जाएगा, लेकिन अभी इतना तो एक प्रकट और समझ में आ रहा है। तो उसको माया कहते हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा भासः यथा तमः। उदाहरण दिया गया है इसमें आभास का। तो आभास के बारे में क्या बताया जाएगा वो अब टीका से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है? यथाभास, हाँ ठीक है। आभास का मतलब समझते हैं, प्रतीति के अर्थ में होता है आभास, रिफ्लेक्शन। अब इसका एक्सपेरिमेंट आप बाहर जाके कर सकते हैं। चंद्रमा उगा रहे, वैसे कल जब मैं तैयारी कर रहा था तो चंद्रमा दिख ही रहा था। कल काफी पूर्णिमा टाइप का चंद्रमा था ना, आज हाँ, तो कल काफी कंप्लीट चंद्रमा था। तो आप जाकर के आज से कर सकते हैं, तो कुछ 2 चंद्रमा दिखाई पड़ेंगे। तो अब आप ये बताइए कि वही एक चंद्रमा तो ओरिजिनल है, आभास रिफ्लेक्शन मतलब एक तो ओरिजिनल है, लेकिन वहां दिख रहा है कि 2 चंद्रमा है और दोनों चंद्रमा इंडिपेंडेंट हैं। वहां ये प्रतीति नहीं हो रही कि बीच में शीशा है, शीशे में रिफ्लेक्शन है, ऐसा नहीं हो रहा है। दृष्टि की गलती की वजह से ऐसी प्रतीति हो रही है कि 2 चंद्रमा है। तो जो नहीं है वो दिख रहा है और स्वतंत्र रूप से दिख रहा है। ऐसे ही लग रहा है कि माया अपने आप कार्य कर रही है, जगत अपने आप कार्य कर रहा है, इसके पीछे भगवान नहीं है। क्या ये हमको नहीं दिख रहा है? दुनिया में तो सब यही मान रहे हैं ना। ये कौन मान रहा है कि भगवान इसके पीछे, एक व्यक्ति इसके पीछे? तो पूरा जगत
भगवान से अलग दिख रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट चल रहा है, लेकिन जगत भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है। भगवान ने क्या कहा था पिछले श्लोक पे, यद एतच्च, इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हो वो मेरी सृष्टि है, मेरी प्रकृति है, तो उनके अधीन है ना। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं दिख रहा है, हम अपने आप को भी स्वतंत्र देख रहे हैं, दूसरे को भी स्वतंत्र देख रहे हैं। जब कोई मान लीजिए आपसे खराब बर्ताव करता है तो आप क्या मानते हैं, क्या मानते हैं आप? आपके साथ कभी किसी ने खराब बर्ताव नहीं किया तो क्या माना? ईमानदारी से बताओ, क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। कुछ भी नहीं लगता। आपके साथ कभी किसी ने खराब बर्ताव किया, क्या लगता है? देखो, आप अगर इसको सीरियसली उसका उत्तर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम कैसे परसेप्शन है। जस्ट गिव एनी ऑनेस्ट आंसर, क्या लगता है आपको? एक वक्त बोल रहे हैं दुख होता है, हाँ बोलिए, आप बताइए। दुख तो खैर सबको होता है, क्यों दुख होता है बताइए, माइक बताइए, माइक पे ऑन कीजिए। मेरे द्वारा उसको दुख हुआ, कोई कष्ट हुआ, जिसकी वजह से वो मुझे दुख दे रहा है। हाँ, ये भी है सही उत्तर, लेकिन क्या वाकई ऐसा सोचते हैं आप? उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता। यही तो हम सुनना चाह रहे थे कि हम भी ऐसा नहीं सोचते हम। ये तो पोस्ट प्रोसेसिंग है, रिकॉर्डिंग हो गई, उसके बाद पोस्ट उसको हजम करते हैं। कोई गरिष्ठ चीज खा ले, उसके बाद हाजमोला खा लेते, तो वो हाजमोला फिलॉसफी की तो बाद में चलती। उस समय तो लगता है देखो हम कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितना अच्छा व्यक्ति हूं मैं, और ये कितना जो है हमको खराब बर्ताव कर रहा है, एज इफ कि भगवान अब कंट्रोल में ही नहीं है ना। लेकिन भगवान उस व्यक्ति को क्यों प्रेरणा दे रहे हैं हमारे प्रति खराब बर्ताव करने के लिए, कि हमने निश्चित कभी पहले किसी से खराब बर्ताव किया है। तो आप देखिए, ये डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। कभी कहते बस हम 1% से रह जा रहे हैं। तुमने 1% से क्यों रह जा रहे हो? तुमने पहले कुछ गड़बड़ किया है। वे व्यक्ति हमको बोले हमारे पति किसी को 5 लाख रुपए दे दिए, वो लेके भाग गया, वापस ही नहीं कर रहा है। तो भाई क्यों? तुम पहले उसका जरूर 500 रुपए दबाए होगे, तो तुमसे लेके भाग गया। पूरा जगत भगवान के कंट्रोल में है, लेकिन भगवान का कंट्रोल कहीं नहीं दिखता लोगों को, ये दिक्कत है। तो ये माया के कारण ही है ना। तो यथाभास और यथातमः मतलब ये एक अर्थ है, बता रहा हूं। जैसे यहां पे बोला तम का मतलब है कि जो वस्तु है वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे ये नहीं, एक और अच्छा आपको एग्जाम्पल दूं आभास का। रस्सी और सर्प, रस्सी है लेकिन आभास क्या होता है? सर्प है। कभी सर्प का तो नहीं हुआ होगा आप लोगों का इतना, लेकिन आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कभी कभी कोई मुलायम चीज से लग जाती है तो लग रहा छिपकली है, ये तो हुआ होगा, या चूहा है और डर जाता है व्यक्ति। वस्तु है लेकिन जिस रूप में वो नहीं दिख रही, तो गलत आभास हो जाता है। यथाभास समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं इल्यूजन। और दूसरा है तमह, वस्तु है लेकिन दिखती नहीं है। जैसे कि राहु नाम का एक ग्रह होता है, लेकिन राहु की हमने फोटो खींचने का मतलब ढूंढने का प्रयास किया, राहु की फोटो नहीं मिलेगी आपको। राहु प्लैनेट है, ग्रह मंडल में राहु है, लेकिन राहु दिखेगा नहीं। देखिए दोनों बात अगर ग्रह मंडल के पकड़े तो 2 चंद्रमा दिख रहे हैं, चंद्रमा भी ग्रह मंडल में चंद्रमा दिख रहा है, लेकिन उसका आभास हो रहा है जो नहीं है, रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, वो हमारी दृष्टि भेद की वजह से। दूसरा वाला चंद्रमा जो दिख रहा है वो तो ग्रह मंडल में है ही नहीं समझ में आ रहा है? ग्रह मंडल में एक ही चंद्रमा है ना, दूसरा नहीं है। वो जो दूसरा दिख रहा है वो तो एक आभास है, और यहां राहु है लेकिन दिख ही नहीं रहा है। समझ में आ गया ना बात? तो अब इसको अगर आत्मा पे अगर आप अर्थ लें तो बड़ा स्पष्ट अर्थ है, आत्मा जो है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया? वो यथातमः वाला हो जाएगा। आत्मा कृष्ण का सेवक है लेकिन ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक। और आभास क्या हो रहा है? आभास समझ रहे हैं? परसेप्शन क्या, गलत परसेप्शन क्या हो रहा है कि मैं ये देह हूं। तो समझ पा रहे हैं 2 प्रकार की माया, यानी यथातमा क्या होगा? आवरणात्मिका, और यथाभाषा क्या होगा? प्रक्षेपात्मिका। महाराज आप लोग प्रवचन सुने ही थे तो महाराज समझा रहे थे बड़ी अच्छी बात, कह रहे थे भाई देखो कोई पानी में डूब जाए तो उसको वहीं ढूंढना आसान होता है, लेकिन अगर वो बहकर कहीं और चला जाए, कोई दूर चला जाए, तो उसको ढूंढना बहुत कठिन होता है। तो आप समझ गए यथातमा मतलब उसका वो अज्ञान, वो भूल गया कि वह है कौन। वो तो एक अंधकार है, लेकिन दूसरा कुछ मान लेना कि मैं ये हूं, ये और खतरनाक अंधकार है। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि हम लोग कृष्ण के सेवक हैं, हम लोग कृष्ण के सेवक हैं, हम लोग कृष्ण के सेवक हैं।
क्योंकि माया की पकड़ बहुत गंभीर है। उम्मीद है कि आप लोग कुछ लोग की पकड़ बन रही होगी, पकड़ बन गई। ठीक है, आगे प्रवेश करते हैं। देखिए, इस जगत में कभी भी हम लोग जब इस भावना से युक्त हो जाते हैं ना कि ये मेरा शत्रु है, ये मित्र है, इसका आधार यही तमह या आभासी तो है, ये प्रक्षेपात्मा आवलात्मिक ही तो है, जिस व्यक्ति को हम कभी देखे ही नहीं उससे हम शत्रुता मना रहे हैं, या जो व्यक्ति हमको शत्रु मान रहा है उसको भी अगर हम शत्रु मान रहे हैं तो हमारा भी तो अज्ञान है। बहुत अद्भुत बात है। हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। अब हम लोग अन्वय देखते हैं। अर्थम ऋते, वास्तव प्रयोजन तत्व के अतिरिक्त क्या है प्रयोजन तत्व? कृष्ण, कृष्ण कृष्ण का प्रेम। लेकिन यहां पे हम लेंगे अर्थ भगवान। यत, जो कुछ भी प्रतीत होता है, च, और सत्ता युक्त होने पर भी आत्मनि, मेरे अधिष्ठान में न प्रतीयता, जिसकी प्रतीति नहीं होती है। मतलब यह नहीं दिखता है कि यह भगवान में है। आप देखिए भगवद गीता में 4.34 के बाद वाला श्लोक देखिए। यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव ये न भूतानि शेषाणि द्रक्षस्यात् मन्यथो मयि। मेरे को याद आ गया, रहने दीजिए, मत देखिए। जो श्लोक था 4.34, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तुम प्रणिपात, नम्र भावना में प्रणिपात, परिप्रश्न आध्यात्मिक प्रश्न करके, और सेवा के द्वारा जिज्ञासा करो तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तुमको ज्ञान देंगे, ज्ञानिनः तत्वदर्शिना, जो तत्व को जानने वाले हैं वह तुमको ज्ञान देंगे। तो उससे क्या लाभ होगा? तो कहते हैं यज ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जानकर, न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, तुम जिस प्रकार से इस मोह को प्राप्त हो रहे हो पांडव, दोबारा नहीं प्राप्त करोगे। तो क्या ज्ञान मिल जाएगा? तो कहते हैं ये ना, उस ज्ञान के द्वारा, ये ना भूतानि शेषेणा, ये ना भूतानि शेषेणा की शेषाणी है, शेषेणा द्रक्षस्यात् मन्यथो मयि, उस ज्ञान के द्वारा तुम देखने में समर्थ हो जाओगे कि कोई भी जीव, जितने भी पृथ्वी तत्व है, जो कुछ भी है, वह सब मुझ में ही है। जैसे इस जगत में आप देख सकते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी स्थानों में जा सकते हैं, छोटे से छोटे स्थान में जा सकते हैं, लेकिन सभी आकाश में विद्यमान है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि उपधार्य। जिस प्रकार से महान वायु आकाश में विद्यमान रहती है। वायु का वॉल्यूम कितना है? अमेजिंग। आज तक कोई वायु का वॉल्यूम बता पाया है? हमें तो नहीं लग रहा। आप रिसर्च कर लेना वायु का वॉल्यूम क्या है। वो महान वायु भी आकाश में ही विद्यमान रहता है। इसी प्रकार से तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि उपधार्य, इस प्रकार से सारे जीव मुझ में ही निवास करते हैं। क्या दिखते हैं ऐसे? अच्छा, यह बताइए कि आपका शत्रु कभी आपको भगवान का दिखा है? ये भगवान का है, ये भगवान का बच्चा है, ये भगवान का बच्चा, ये कैसे हो सकता है? केवल मैं ही हो सकता हूं, और तो कोई नहीं हो सकता। सारी वस्तुएं, भूमि, रापो, नलो, वायु इत्यादि सब भगवान की दिख रही हैं। हाँ, देखो भाई, सुनते रहेंगे तो दिखने लग जाएंगी। हम लोग को अल्जाइमर डिजीज टाइप का हो गया ना, कुछ सब कुछ भूल जाते हैं, सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। अल्जाइमर में ऐसा ही होता है कुछ, समथिंग लाइक दैट ना, भूलने की बीमारी हो जाती है। डिमेंशिया, समथिंग लाइक दैट, एमनेशिया, ओके, शायद यही हो गया, मुझे भूल गया। एमनेशिया कहा जाएगा, भूलने की बीमारी होती है। बार बार सुन रहे हैं, श्लोक भी कोट कर देंगे, फिर भूल जाते हैं किसकी है, ये टमाटर किसके, भगवान के, ये भूल जाते हैं। आप लोग तो सब भागते हैं, तो आप याद रखते हो टमाटर ऑफर के खाते हैं, लेकिन दुनिया में लोग नहीं रख रहे। आज हम प्रसाद भी पा रहे थे, हम सोचे भाई भजन नहीं कर रहा कोई, या 2 माला नहीं कर सकते तो दुनिया में लोग 2 माला करने में क्या दिक्कत है, और भगवान को भोग अर्पण करके स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? इतना भी इंसान नहीं कर सकता है। किन चीजों में उलझा हुआ, पता नहीं किस चीज में उलझा हुआ है। तो फिर मैं वही विचार करता, श्रवण का भाव है, अगर श्रवण करने को मिले तो फिर जरूर कर सकेगा। खैर, तो यानी कि सत्ता युक्त होने पर भी आत्मनि, मेरे अधिष्ठान में न प्रतीत, तो इसकी प्रतीत नहीं है। तत् आत्मना, उसे ही मेरी मायाम विद्यात्माया समझो।
मेरी माया दो प्रकार की है, यथाभासा, जैसा कांच आदि में, शीशे में दो चंद्रमाओं की प्रतीति वास्तव अर्थ के अतिरिक्त प्रतीति है। दो चंद्रमा नहीं हो सकते, एक ही चंद्रमा हो सकता है। तथा यथा तमः, जैसा सत होने पर भी जिसकी प्रतीति नहीं होती, जैसा कि राहु ग्रह मंडल में रहने पर भी दिखाई नहीं देता। क्या मतलब हुआ? सत मतलब होता है कार्य, इफेक्ट। इफेक्ट होने के बाद भी कोई वस्तु ना दिखाई पड़े तो वह तमह के द्वारा। जैसे अंधकार हो जाने पर जो वस्तुएं रूम में हैं वह नहीं दिखाई पड़ती हैं, और जो नहीं है उनसे डरता रहता है व्यक्ति। बिच्छू तो नहीं है, छिपकली तो नहीं, भूत तो नहीं है। इस प्रकार से श्रीधरी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। कल हम जिस रूम में सो रहे थे, दोपहर में सोए कोई दिक्कत नहीं है, रात्रि में सो रहे थे, बाहर कुत्ता रोने लगा, हमने कहा रे भाई, एकदम डर लगने लगा। हमने कहा भाई तो ये क्या है? अब देख रहे हैं कि दोपहर में कोई दिक्कत नहीं, उसी रूम में सो रहे हैं। कभी आप लोग संग ऐसा हुआ है? रात्रि में अधिक भय लग जाता है। तो अंधकार में व्यक्ति जो चीज नहीं है उसका भी भय लगता है, कोई भूत तो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे करके। श्रीधरी, पूर्व कथित 27वें श्लोक में माया का विषय पूछा गया था। यथात्म माया योगे न नाना शक्ति उपमुन्हतम विलुपन विसर्जन विभ्रन बिभ्रदात्मान आत्मना। पूर्व कथित 27 श्लोक में ब्रह्मा जी पूछे थे किस प्रकार से आपकी माया का उपयोग आप करते हैं, और वहां उसकी उपयोगिता कथित होने से अब यहां माया का निरूपण कर रहे हैं। माया के बारे में पूछा गया है तो अब माया के बारे में बता रहे हैं। ऋते अर्थम, अर्थात वास्तविक अर्थ श्री विष्णु, अर्थ हैं विष्णु, और ऋते मतलब छोड़कर, तो वास्तविक अर्थ श्री विष्णु के बिना, ऋते मतलब छोड़ करके, उसके बिना जो कुछ निश्चित रूप में कहा नहीं गया है वह भी आत्मा के अधिष्ठान में जिस कारण से प्रतीत होता है, और विद्यमान होकर भी जिसकी प्रतीति नहीं है, उसे आत्मनः अर्थात परमात्मा की, अर्थात मेरी माया के रूप में जानो। अगर सिंपल शब्दों में आत्मा परक व्याख्या लें, आत्मा का अधिष्ठान मतलब आत्मा के स्थान में, तो भगवान ने तो बोल दिया स्पष्ट कि सब कुछ मैं ही हूं, और भगवान की शक्ति आत्मा, आत्मा में आत्मा की प्रतीति नहीं हो रही है, और जो कुछ नहीं हुआ है कहा गया उसकी प्रतीति हो रही है, कुछ अजीब सी चीज की प्रतीति हो रही है, तो इसे माया कहा जा रहा है। आत्मा देह नहीं है लेकिन उसकी प्रतीति हो रही है, देह है लेकिन आत्मा देह नहीं है, तो इसकी प्रतीति होना कि मैं देह हूं ये माया है। देह माया नहीं है और देह है, आप ये नहीं कह सकते कि देह नहीं है, देह है लेकिन देह में ये जो प्रतीति हो रही है कि मैं हूं ये माया है। बड़ा आगे तो टीका में आएगा एग्जाम्पल, लेकिन बड़ा सुंदर है। आकाश होता है, आकाश है, पुष्प होते हैं, पुष्प होते हैं, लेकिन आकाश पुष्प नहीं होता है। समझ में आ गया? वो संबंध झूठा है। आकाश सत्य है और पुष्प भी सत्य है, लेकिन आकाश पुष्प का संबंध कुछ नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। खरगोश होता है समझ आया? सींग होते हैं कितना सुंदर एग्जाम्पल है। खरगोश का सींग का संबंध नहीं होता है। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना, क्या मजेदार एग्जाम्पल दिया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई जगत है, क्योंकि हम सुनते हैं 5 तत्व। 5 तत्व क्या है? ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। तो प्रकृति अनादि है। आप अनादि वस्तु झूठी नहीं हो सकती है। ये जगत है लेकिन जो हम, और जीवात्मा भी है लेकिन जीवात्मा का माया से कोई संबंध नहीं है। हम इस अध्याय की शुरुआत में पढ़ चुके हैं। स्वप्न दृष्टि रिवान जैसा, जैसे स्वप्न में व्यक्ति कुछ देख रहा है, उसका उससे कोई संबंध नहीं है, केवल अज्ञान के कारण मान रहा है कि मैं यहाँ गया, मैं उधर खाया, इतना नुकसान हुआ, ऐसा कुछ भी आत्मा से संबंध नहीं है। तो ये माया के कारण हो रहा है। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? बड़े दुखी लग रहे हैं सब लोग। क्या नहीं समझ में आ रहा है? आई होप यू आर कुछ समझ पा रहे हैं। वास्तव वस्तु के अतिरिक्त, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये आत्मनः माया का मतलब क्या है? भाई ये हमारी आपकी माया नहीं है, ये भगवान की माया है और ये उनके इशारे पे चल रही है।
इच्छान रूपम अपि अस्य च चेष्टते सा। ये जितनी भी चेष्टा माया कर रही है वह भगवान की इच्छा से रूप के अनुसार चल रही है, छाया शक्ति है भगवान की। तो जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होगा उसके लिए भगवान माया को तिरोहित करेंगे, नहीं तो जितना भगवान से विद्रोह होगा माया तिरोहित नहीं हो सकती है। तिरोहित का मतलब नष्ट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। वास्तव वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तु की प्रतीति का दृष्टांत है। जिस प्रकार दो चंद्रमाओं की सत्ता न रहने पर भी दर्शन दोष से बुद्धि की विपरीतता के कारण ऐसा लगता है कि ये दो चंद्रमा है। हम फोटो भी दिखा दे, कौन सा असली है इसमें, राइट वाला कि लेफ्ट वाला कि लेफ्ट वाला कि राइट वाला। दैट्स अ गुड क्विज। ये आप कहेंगे फोटोशॉप किया है, मैंने तो नहीं किया, जिसने किया उसने किया, लेकिन यहां बिल्कुल दो चंद्रमा लिख रहे हैं एकदम बराबर। अच्छा, ऐसा ही लग रहा है ना कि दोनों निरपेक्ष हैं, सेम भी और निरपेक्ष मतलब इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन एक चंद्रमा उस दूसरे पे आश्रित है। अगर हम इस जगत की बात करेंगे तो एक ही चंद्रमा दिखता है, ये बात है। वास्तव वस्तु की प्रतीति के अभाव का दृष्टांत है। जिस प्रकार घोर अंधकार से आवृत घर के अंदर घटादि के रहने पर, घटादि का मतलब होता है, घट का मतलब होता है घड़ा, घट का मतलब बादल भी होता है, लेकिन बादल का अर्थ यहाँ पे नहीं लिया जा रहा। घट मतलब होता है बादल, बादल है, चम्मच है, कटोरी है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें रहती है, सोफा है, रहने पर भी उन्हें देखा नहीं जाता, अंधकार ही देखा जाता है। इस अब हमने भाई इसमें अगर पूरा ब्लैक कर देते तो समझ में नहीं आता, इसलिए कुछ हमने, पानी है, थोड़ा सा पानी से, तो आप देख, हमने केवल थोड़ी सी लाइट यहाँ पे रखी है ताकि आप लोग देख सकें इस गुप्त रूम में क्या क्या वस्तुएं हैं। आप लोग टेलीग्राम से मुझे मैसेज करके भेजिए। अरे आपको कुछ नहीं है, कुछ है नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है जी, परफेक्ट। उसी प्रकार से हम कौन हैं ये बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये स्वीकार कीजिए कि हम लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं एक व्यक्ति को बता रहा था कि आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको जप में नींद नहीं आएगी। तो मैंने पहले पूछा कि आपको जप में नींद आती है? कहते नहीं। अब हम उनको कई बार देखे तो सोते हुए खूब अच्छे से, तो अब आप पहले ही खारिज कर दिए कि हम बीमार ही नहीं है, तो हो गया इलाज का, फिर तो इलाज करने ही वाले नहीं है। पहले तो ये हम स्वीकार करें और उससे बड़ी नम्रता आएगी कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बस केवल ये नहीं जानते कि हम हैं कौन। क्वाइट इंटरेस्टिंग नहीं? हम लोग बोलते हम यहाँ से पास आउट किए, हमने ये कंपटीशन निकाला है। उनसे मैं एक व्यक्ति को पूछा, वो आईएएस की तैयारी करने, कभी आईएएस में पूछा गया कि आप हैं कौन? इतने आईएएस के एग्जाम हो गए हैं भाई, चैलेंज कर रहे हैं कि कभी ये पूछा गया। मेरी दीदी भी यूपीएससी की तैयारी की थी, मेंस निकाल लिया। एक बार उससे पूछा मैंने भी उसकी ग्रिलिंग करी, ग्रिल समझते हैं ग्रिल, इंटरव्यू। हमने कहा तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? सर्वाइव करने के लिए। हमने कहा सर्वाइव क्यों करना है? ए चुप रहो बंद करो। मान लो आईएएस में ही पूछ लेते तो उत्तर कुछ उत्तर लोग बोल देंगे, लेकिन वास्तविक उत्तर नहीं पता कि सर्वाइव क्यों, जीना ही क्यों है भाई, क्यों जीना है? क्या ये कभी आईएएस से पूछा गया कि तुम कौन? अरे जब एमआईटी वाले कभी रिसर्च नहीं किए कि हम कौन, तो ये लोग क्या प्रश्न करेंगे? और अगर प्रश्न कर भी देंगे तो उत्तर कहेंगे यथामा तथापा, जो तुम मान लो वही तुम हो। ये भी हो सकता है। आप जरा विचार कीजिएगा, इस्कॉन के भक्तों को आप छोड़ दें, मतलब उन लोग जो सिद्धांत बता रहे उनको छोड़ दें, तो अब जो यूट्यूब पे जितने भी सदगुरु और मैं नाम ले दे रहा हूं, उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। ही इज नॉट क्लियरली टेलिंग कि आप हैं कौन। इसे इंग्लिश में कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। ये बड़ा अच्छा शब्द है, झाड़ू ले रहे लेकिन, और इंग्लिश में कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड। भाई ये बताओ ना कि हम हैं कौन। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक फिलोसफर है या गुरु जी हैं, ऐसे यूट्यूब पे कभी कभी आ जाता था। हम देख रहे थे, किसी व्यक्ति ने उनके स्टूडेंट पूछा, आपने कहा कि शक्तियां जागृत हो जाएंगी, चलो जागृत हो जाएंगी, फिर हम करेंगे क्या शक्तियों का? सो दैट मीन्स देयर इज नो एंड पॉइंट क्या है नहीं समझ आता है। बहुत आपको आजकल चलते हैं कुंडली जागृत कर लेंगे, लेकिन एक बेसिक नीड जो आत्मा की है प्रेम प्राप्त करने की, वो नहीं पता चलेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आत्मा है कौन, उसका स्वरूप क्या है। और देखिए हम लोग को कितनी कृपा है कि सट से बता दिया गया कि तुम कृष्ण के सेवक हो, एकमात्र तुम्हारा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, बस। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है ये आप। और अगर हम ऐसा करते हैं तो माया क्रमशः तिरोहित होने लगती है।
हम इसके बिल्कुल विपरीत कार्य करते आए हैं अनादिकाल से, इसलिए बहुत अंधकार जम गया। लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और अपने जितना संभव हो सके भगवान की भक्ति में डायरेक्ट लगे। एटलीस्ट जो समय मिल रहा है श्रवण कीर्तन में लगे, तो भगवान की कृपा से ये माया अपने आप तिरोहित हो जाएगी। जैसे इस अंधकार को हम तलवार से नहीं काट सकते, बस इतना असमर्थता देख लीजिए। कितना भी व्यक्ति शक्तिशाली हो, वह इस अंधकार को तलवार से नहीं काट सकता, बल से नहीं काट सकता। प्रकाश यानी ज्ञान के द्वारा, वो भक्ति का ज्ञान है, जो बल भगवान ही ऑन करते हैं। भगवान भक्त का हृदय में आप कर क्या कहते हैं, नाश्यामी आत्म भावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता। ये जो अंधकार है, अब मान लो अब आप इस रूम में हैं, तो अब इस रूम में वस्तुएं भी मैं नहीं देख रहा हूं और अपने आप को भी नहीं देख रहा हूं, नहीं देख रहा हूं ना। लेकिन जैसे ही प्रकाश किया जाता है तो आप सारी चीजों को यथावत देख पाते हैं। यही है भक्ति का प्रभाव, यही है भक्ति का बिल्कुल स्पष्ट प्रभाव। सब कुछ दिखने लगता है, हम कौन हैं, भगवान कौन है। और ये विश्वास कीजिए, वाकई अपने को व्यक्ति देखने लगता है कि वह देह से पृथक है। ये अवेयरनेस आने लगती है। एक बहुत बड़ी गलती होगी अगर हम यह सोचें कि जो महाराज लोग हैं, ये भक्त हैं, वो वैसे ही सोचते हैं जैसे हम सोच रहे हैं, उनकी अवेयरनेस वैसी ही है जैसे हमारी है। दिस विल बी अ वेरी बिग मिस्टेक। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? हमारे लिए समझना बड़ा कठिन होगा इस बात को कि इस समय हम लोग देह में आ सकते हैं, तो हमको लगेगा कि वो भी तो ऐसे ही सोचते होंगे। इज दैट क्लिकिंग? लेकिन जैसे व्यक्ति जो अंधकार में है, वो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता कि रोशनी का मतलब क्या है। और जो रोशनी में है, मान लो पूर्ण रोशनी में है, तो वो अंधकार की धारणा कभी करेगा ही नहीं, ऐसे सेपरेट हो जाएगा। ये सब अर्थ अभी आगे आएंगे क्लियर, तो खैर हम वहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास रखिए। ये मुझ पे विश्वास की बात नहीं है, भगवान की बात पे विश्वास करें। जो व्यक्ति भक्ति करता जाता है, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात, बार बार इन भक्ति के कर्मों का, भगवान के नाम जप का, भागवत का और भगवान के प्रसाद का, तीन मुख्य चीज आप पकड़ लें। यह करते जाएंगे, आप आत्मा में प्रकाश, आत्मा का प्रकाश अनुभव करेंगे। स्वयं भगवान नष्ट करते हैं, स्वयं नष्ट करते हैं। शुरुआत में कोई भी व्यक्ति जो नया आएगा, उसको ये विश्वास बहुत पुख्ता रूप से नहीं होगा। श्रवण कीर्तन करने से, हरे कृष्णा करने से कैसे चला जाएगा? लेकिन आप ये बताओ, अब मैं ये कहूं, यहां मान लीजिए हम इस रूम में बैठे हुए हैं और हम कहें भाई तलवार निकालो यार, अंधकार बहुत। कहते हैं यार हमारे पास तो आरपीजी है, चलाएं क्या उसको, AK-47 चलाएं क्या? सब चला लिया, लेकिन अंधकार जब नहीं नष्ट हुआ तो कहेंगे भाई नहीं, ये तो अंधकार नष्ट नहीं हो सकता। और अंधकार नष्ट करने के लिए क्या करना है? स्विच दबाना है। कौन स्विच? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब फिर आप प्रश्न करेंगे प्रभु जी स्विच पे इसलिए विश्वास है कि बहुत जल्दी प्रकाश देता है, ये हरे कृष्ण मंत्र बहुत देर में दे रहा है, तो देरी की क्या डेफिनेशन है? देरी की क्या डेफिनेशन? अनादिकाल से जगत में हम पड़े हैं, अगर एक जन्म भी रख लें तो वह जन्म भी तो 1 सेकंड भी नहीं है उस अनादिकाल में जो बीत गया है। कितना मरते हैं लोग, फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता। एक जीवन तो भक्ति करके दें। और इस समय बता दीजिए, जो लोग नियमित रूप से कथा श्रवण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्या आप टोटल अज्ञान में चले जाएंगे एकदम कि बस अब बिल्कुल हम भोग में पड़ जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्णा विल नॉट अलाउ दैट, कृष्णा विल नॉट अलाउ दैट। यू मीन्स, मैं आज बहुत डीपली इस बात को महसूस कर रहा था। आई वाज वेरी हैप्पी कि जो भी भक्त भक्ति कर रहे हैं वो भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसलिए भगवान उनको चुन चुन कर लाए। समझ आ रहा है? वी ऑल हैव बीन हैंड पिक्ड। ये हम समझ, जिस दिन हम समझ गए ना, मजे आ जाएंगे। चाहे वो संघर्ष कर रहा हो ना, संघर्ष तो सभी, चाहे का मतलब सभी लोग कर ही रहे हैं, कैसे भी कर रहा है, किसी तरह कीर्तन कर रहा है भाई, वो हैंड पिक्ड व्यक्ति है। नहीं तो लोग बाहर नठल्ले घूम रहे हैं, मतलब जितने लोग भी कार्य कर रहे हैं उससे कुछ होगा तो नहीं ना। आप ये देखने का सामर्थ्य जुटा लिए कि कोई कितना भी सामर्थ्य व्यक्ति हो, ही विल डाई हेल्पलेसली, एकदम असहाय अवस्था में मरेगा। उसका कोई, उसकी मिसाइल कहाँ गिरेगी, ही इज नॉट गाइडेड मिसाइल, है ना। अब उसने जो कर्म किए वो कहाँ गिरेगा, कुछ भरोसा नहीं है। और आप भगवत गीता सुनिए, जो भोग में पड़ गया उसको स्वर्ग दे करके फिर मौका दे रहे हैं। हाउ डियर एवरी पर्सन इज।
समझने का प्रयास कीजिए। नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, भगवान बहुत अनुकूल दृष्टि से देखते हैं। ये बात अपने को समझ में आ जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में लगाएंगे, भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को संतुष्ट करना। आप स्वयं प्रकाश देखेंगे अपने चित्त में। यही प्रभुपाद जी कहते हैं, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग, जस्ट सी। मैं आज फिर एग्जाम्पल दूंगा। एक भक्त हमको पूछे, प्रभु जी हमको बहुत क्रोध आ रहा है। ना क्यों क्रोध आ रहा है? हम ठीक से श्रवण नहीं कर पा रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप श्रवण के अभाव में क्रोधित हो रहे हैं तो ऐसा क्रोध जगत में कहाँ किसी को देखने को मिल रहा है? अच्छा क्लास छूट रही है, कुछ हो या कुछ भी, जब कोई बात नहीं। दुनिया में लोग ऐसे हैं नहीं, बहुत कम क्रोध। इस प्रकार का क्रोध तो व्यक्ति को क्रिकेट मैच छोड़ने पे होता था ना। याद है आपको? झगड़ा हो जाता होगा पहले कभी, बचपन में ऐसा होता था, क्रिकेट मैच देखना है पापा, आपको कुछ सीरियल देखना है पापा को, न्यूज देखनी है। इंद्र तृप्ति के लिए तो हम झगड़ा करें, क्रोधित हो तो अलग बात है, लेकिन कोई जप नहीं कर पाए उसके लिए कोई रो रहा है, ये कितनी सुंदर चेतना है। जरा व्यक्ति को पूछे कि भाई 3-4 साल पहले क्या आप इसी प्रकार से रोते थे कथा के लिए? आप लोग कभी सपना देखते हो इस प्रकार का कि 40 साल से आप जप कर रहे हैं? हम तो अभी से देखना शुरू कर दिए कि भागवत पूरी हो गई है, हम आखिरी श्लोक बोल रहे हैं, यस। उसके बाद बृहद भागवत शुरू कर रहे हैं, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ा रहे हैं, भागवत पढ़ा रहे हैं। सपने देखने में क्या दिक्कत है भाई? ये तो अच्छा है ना, आपने भगवान के बारे में जो कुछ सोचते हैं वो पूर्ण हो जाता है। प्रभुपाद समय बड़ा कहते हैं, बहुत सुंदर बात, और इस सब पे घटित होगा आप सबके ऊपर। द ड्यूटी ऑफ अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन बिकम्स सेल्फ इल्यूमिनेटेड। वाओ, क्या स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है। जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे, जो जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य है और वह हृदय में प्रकाशित होता जाएगा और व्यक्ति को समझ में आ जाएगा मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। मैं बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि बस किसी तरह लोगों को हाथ पैर जोड़ करके हरि नाम से जोड़े रखो किसी तरह से। अगर वह एक जिंदगी भी नाम जप करते रहे पूरा बढ़िया से, तो एक दिन उनको जरूर क्लिक करेगा कि मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। मैं अपने डिस्ट्रैक्टिव मैन्यूवर्स के द्वारा संतुष्ट नहीं हो रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? डिस्ट्रैक्टिव मैन्यूवर्स मतलब ये भक्ति बहुत होगा, थोड़ा ये कर ले, थोड़ा वो कर ले, उसको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि ना इससे मैं संतुष्ट भी नहीं हो रहा। एवरीवन हैज टू रियलाइज हिमसेल्फ कि ना इससे नहीं, हम तो भक्ति करके ही संतुष्ट हो रहे हैं। और जिस दिन जिस व्यक्ति को क्लिक हो गया बस खत्म, उसके बाद वो कुछ और भक्ति के अलावा करेगा ही नहीं। एटलीस्ट रोज तो भक्ति करेगा ही, ये चीज है। ये बहुत अच्छा शब्द था, ये महाराज जी का है, सचिनंदन महाराज समझा रहे थे। नन ऑफ माई डिस्ट्रैक्टिव मैन्यूवर्स इज सेटिस्फाइंग मी। उसी प्रकार जहां आत्म प्रतीति है वहां देह प्रतीति नहीं है, और जहां आत्म प्रतीति नहीं है वहां देह प्रतीति है। अब ये एक पिक्चर मतलब सिम्टोमेटिक पिक्चर है। इसमें नीले वाले को आत्मा मान लीजिए और वटेवर पीले या काले वाले को अब देह मान लीजिए। तो या तो हम अपने को देह के रूप में देख रहे हैं और या तो हम अपने आप को आत्मा के रूप में देख सकते हैं। दोनों एक साथ कैसे देखेंगे? या तो हम ये माने कि हम देह हैं और या तो ये मानेंगे कि आत्मा है। या तो मेरी कॉन्शियसनेस हमेशा रहती है, या तो मैं अपने को आत्मा के रूप में अनुभव करूंगा और या तो मैं देह के रूप में अपने अनुभव करूंगा। बीच में कुछ भी नहीं होता है कि मैं देह भी अनुभव करूं कि मैं देह भी हूं और मैं आत्मा भी हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसको और क्लियर किया जाएगा, आगे देखते हैं। अथवा जिस, एक मिनट समझाता हूं उसको। जहां आत्म प्रतीति है वहां देह प्रतीति नहीं है, मतलब वहां माया नहीं है। ठीक है ना? वास्तविक वस्तु की प्रतीति हो रही कि मैं आत्मा हूं, और जहां आत्म प्रतीति नहीं है वहां देह प्रतीति है, तो वहां पे माया हो गई। ठीक है। अथवा जिस प्रकार तमह अर्थात राहु के ग्रह मंडल में अवस्थान करने पर भी ग्रह दर्शन काल में उसे देखा नहीं जाता, उसी प्रकार भगवान और माया की प्रतीति समझो। मतलब भगवान हैं लेकिन दिखते नहीं है, राहु है लेकिन दिखता नहीं है। जैसे अंधकार में वस्तुएं होते हुए भी नहीं दिखती हैं, उसी प्रकार से आत्मा है लेकिन दिखता नहीं है। तो ये सब माया के प्रभाव से हो रहा है। माया भगवान को नहीं ढकी है, हमारी दृष्टि को ढकी है।
अगर आप हम ऐसा बोल दें कि हम लोग कई बार बोल देते हैं सूर्य को बादल ने ढक लिया, सही है ना? नहीं, सूर्य ने हमारी दृष्टि को ढक लिया। ठीक है, अब आप लोगों का क्या सा टेम्परेचर है? ठीक है, तो हम सारदर्शनी को पढ़ते हैं। सारदर्शनी बहुत लंबी है, ये जो आपके सामने आज है वह भी आधी ही है, तो आधी का अनुवाद कल होगा। अब घबराएंगे मत, सब चलेगा आराम से। तो अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट, जहां तक हम पहुंचेंगे पहुंच जाते हैं। सारदर्शनी जीव के परमात्म संबंधी ज्ञान और विज्ञान के प्रति माया आंशिक अनुकूल तथा आंशिक प्रतिकूल रहती है। इसका क्या मतलब है? हल्का हल्का समझ में आता है, हल्का हल्का नहीं समझ में आता। मैं इस पे भी थोड़ा सा विचार ही कर रहा था, क्या मतलब है। इस पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं गया है, लेकिन क्या मतलब हो सकता है इसका? आंशिक प्रतिकूल और आंशिक अनुकूल रहती है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। सारी बात हमको समझ में नहीं, स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, आगे बढ़ते हैं। भाई योग माया तो सीधे भगवान का से जोड़ के रखती है, लेकिन महामाया क्या कर रही है? ये बात आपकी सही है कि भाई माया कष्ट देती है, तो व्यक्ति उस कष्ट के द्वारा सोचता है कि मुझे मेरी पिटाई क्यों हो रही है। तो कुछ अब समझ में आया। मैं बहुत, देखिए डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। देखिए माया पीटती है हमको, क्यों पीटती है? क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं। लेकिन जब हम भगवान के लिए भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो वो टेस्ट भी करती है। तो ये पिटाई कर रही है, वो प्रतिकूल, वो अनुकूल है। भाई अगर आप यही सुनते रहते कि जगत में दुख है और दुख कभी मिलता नहीं, तो रियलाइजेशन नहीं होता ना। आप देखेंगे सभी की अपने अपने कोटे हैं दुख के, है कि नहीं? छोटा 25-26 साल के लोग हैं, फैटी लीवर और ये और वो। हम भी कौन से बुढ़े हो गए हैं, ये बीमारी किडनी ब्ला 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 ब्ला। हम नहीं, मतलब ये देह में बहुत सारी बीमारियां लगी रहती हैं सबकी। यहाँ किसी गाने की जरूरत नहीं है। सबका एक कोटा रहता है। तो भगवान सबका प्रैक्टिकल लगा देते हैं। भाई तुमने सुना ना गीता, वो अब प्रैक्टिकल में आ जाओ। तो ये दुख है, कोई ना कोई गोली तो फाँक ही रहा होगा। कोई व्यक्ति नहीं फाँक रहा है तो जस्ट वेट फॉर अ टर्न, चालू हो जाएगा। जब चालू होता है तो फिर नॉन स्टॉप चलता ही रहता है। ये गोली समाप्त नहीं, दूसरी गोली, उसके बाद ये गोली, वो गोली। और अगर ये नहीं हुए तो आपके जो प्यार प्रेम भरे वो रिश्तेदार हैं वह है। और मान लो रिश्तेदार भी ना हो तो भगवान किसी और को बाहर से ऑर्डर करवा देते हैं कि आपको कुछ बोलता रहे, है कि नहीं? तो याद यही भौतिक कष्ट रहेगा, और बाकी गर्मी सर्दी तो चलता है, वो तो नॉन स्टॉप है। तो ये समझ गए, आंशिक रूप से प्रतिकूल अनुकूल। मतलब मार भी रही है तो उससे कुछ अनुकूलता हो रही है कि हम कुछ भगवान की तरफ जाएं, और जब भगवान की तरफ जाने का प्रयास करते तो दबाने का भी प्रयास करती है। किंतु परमात्म रूपी मेरा विज्ञान प्राप्त होने से योग माया ही उस जीव पर अधिकार करती है, और उस समय वह अनुकूल ही रहती है। अब देखिए कि चक्रवर्ती बात कैसे डेवलप करना है। यथात्म माया योगेना, माया योगेना, माया कैसे कार्य करती है? तो महामाया का फंक्शन बता दिया। जो लोग महामाया के अंडर में है तो प्रतिकूल भी रहती है और अनुकूल भी रहती है। लेकिन जो योग माया के अंडर में रह गए, भगवान की अंतरंगा शक्ति में आ गए, तो अब वह उनको भगवान की ओर ही प्रपल करती है। बहुत समझने का प्रयास कीजिए। भगवान की अंतरंगा शक्ति भगवान की भक्ति है। भक्त अगर व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा है तो भगवान की अंतरंगा शक्ति स्वयं ही उसको भक्ति में उत्साहित करती जाएगी। फिर से सुन लीजिए, जो व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा है, भगवान के अंतरंगा शक्ति और सुख उत्तरोत्तर सुख उसको देती जाएगी। वो उससे प्रेरित होकर के आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए आगे जाकर बात आएगा इतावदेव जिज्ञासा में कि अपराध, यही जिज्ञासा जीवन में करनी चाहिए कि हम अपराध से कैसे बचें और भक्ति में कैसे बढ़ें। और कोई जिज्ञासा करनी ही नहीं चाहिए। बहुत गंभीर बात है। कैच किया आपने बात को? एक बार भगवान के अंतरंग शक्ति में व्यक्ति आ गया तो वो उसको प्रेरित करती जाएंगी, इंस्पायर करती जाएंगी, तुम भक्ति करो। जो कुछ भी व्यक्ति अगर मतलब निरुत्साह का अनुभव करता है तो कहीं कोई अपराध की वजह से नहीं, तो भगवान की भक्ति का स्वरूप ही ऐसा है कि वो स्वयं ही प्रेरित करती है। ठीक है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं होती है। विवेक से सोचना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। वो विवेक अपने से नहीं आता, शास्त्र पढ़ने से आता। ठीक है, तो यहां पर उन्हें दो प्रकार से, ये उनका टीका चल रही है, उन्होंने क्या बता दिया? दो प्रकार से। अब मैं समझा पाऊंगा, अब मैं समझाऊंगा, आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। अब समझने का प्रयास कीजिए। माया के 3 विभाग हैं।
विद्या, अविद्या और प्रधान। अब समझ पाएंगे कि आंशिक रूप से प्रतिकूल और अनुकूल क्या मतलब है। तो देखिए, अविद्या शक्ति जीवों के स्वरूप को ढकी रहती है, तो ये प्रतिकूल हो गया। प्रधान का तो कोई मतलब नहीं, प्रधान तो बस वस्तु में आती हैं, उससे बनती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और प्रधान उपाधियों का निर्माण करता है, उपाधि मतलब ये देह है। और विद्या शक्ति जो सत्वगुण की शक्ति है, वह व्यक्ति की अविद्या को नष्ट करती है। उसके द्वारा आत्मा को अपना अनुभव होता है। त्वम पदार्थ, त्वम मतलब तुम, तत्त्वमसि, तो तुम कौन? आत्मा। भगवान का अनुभव माया नहीं करा सकती है। मैं यहां इसको फिर समझाऊंगा। देखिए, फिर 3 बातें याद आई, विद्या, अविद्या और प्रधान। तो प्रधान शक्ति जो माया की है, उससे इस जगत की वस्तुएं आती हैं। प्रधान में 3 गुण होते हैं, भगवान इस पर दृष्टिपात करते, फिर महातत्व की सृष्टि होती, फिर अहंकार, उससे अन्य भौतिक तत्वों की सृष्टि होती, इंद्रियों की सृष्टि होती है। वस्तुएं जो इस जगत की आप देख रहे हैं, वो सब कहां से आई हैं? प्रधान से आई। ये क्लियर हो गया। और अविद्या शक्ति क्या कर रही है? जीव के स्वरूप को ढकती है और जीव को, हम इसे आवरणात्मक कहते हैं, आवरणात्मिका कहते हैं, और प्रक्षेपात्मिका, उसका स्वरूप प्रक्षेपण है। वह जीव को इस प्रधान से बनी हुए देहों में मम बुद्धि, अहम बुद्धि करती है। ये फंक्शन समझ में आ गया। तो इस दृष्टि से वह जीव के प्रतिकूल चल रही है, 1/3 रूप से प्रतिकूल चल रही। अब क्लियर हुआ? 1/3 कह लीजिए अगर विद्या, 1/3 कह लीजिए विद्या, और 1/3 हो गया आपका प्रधान, तो 1/3 रूप से प्रतिकूल चले। अब समझ में आया। ये सब आप लोगों की संगत से। भगवान कह रहे थे भाई स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे, कुछ ज्ञान देते हैं, मैं समझ नहीं आया क्या बोलना चाहते हैं। यह है। और विद्या शक्ति, सत्वगुण की जो शक्ति होती है भगवान की, उसके द्वारा व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं करता। भगवान का ज्ञान केवल भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। बिना भक्ति के भगवान को नहीं समझ सकते। लेकिन इस मामले में जरूर लाभ करती है कि वह अपने को जो देह मान रहा था, वह भावना नहीं रहेगी। तो आंशिक रूप से अनुकूल है। लेकिन योग माया शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है। वह सीधे भगवान में जीव को आसक्त कर देती है, भगवान का अनुभव देती है। तो सदा के लिए, हमेशा के लिए कैसी है? जीव के लिए अनुकूल ही है। योग माया भगवान को, मान लो भगवान के ऐश्वर्य को छुपा भी, जैसे माता यशोदा के सामने कृष्ण के ऐश्वर्य को छुपा देती हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं छुपा देती हैं। कृष्ण के प्रति प्रीति को, भक्ति को बढ़ाती ही रहती हैं। तो इसको ये आगे के उत्तरोत्तर टीका में आएगा इसी में। लेकिन ये 2 विषय इस टीका के रहेंगे। माया कैसे विद्या और अविद्या के रूप में कार्य कर रही है जीव के ऊपर, और फिर योग माया कैसे कार्य करती है। क्या आप लोग इस बात को समझ गए? ओके, थैंक यू। कोई प्रश्न यहां तक तो नहीं है? एक भक्त पूछ रहे हैं वास्तविकता में कितने चंद्रमा होते हैं? ओ, आपका क्या रियलाइजेशन है? अरे भाई, एक ही चंद्रमा होता है, एक ही चंद्रमा होता है। वास्तव क्वाइट इनोसेंट क्वेश्चन। ठीक है। किंतु परमात्म रूपी मेरा विज्ञान प्राप्त होने से योग माया ही उस जीव पर अधिकार करती है और उस समय वह अनुकूल ही रहती है। अतएव उस माया और योग माया दोनों का ही निरूपण करना आवश्यक है। इसे बतलाने के लिए यथात्म माया योगेन, अर्थात जिस प्रकार आप अपनी माया शक्ति के प्रभाव से इस विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उस विषय में मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। आदि श्लोक में श्री ब्रह्मा के द्वारा पूछे गए प्रश्न, आपकी माया और योग माया किस प्रकार की है, इसके उत्तर में श्री भगवान विस्तार पूर्वक क्रमशः ऋतु अर्थम आदि पद कह रहे हैं। ये तो बहुत स्पष्ट है। अर्थम कहने से सत्य वस्तु का बोध होता है। निरर्थक मतलब जिस वस्तु की सत्ता ही नहीं है। तो अर्थ मतलब जो वास्तविक वस्तु है, जिससे उस सत्य वस्तु के अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्रतीत नहीं होता, किंतु सत्य वस्तु ही प्रतीत होती है, यह एक अर्थ है। अब श्लोक को देखिए आप। ऋते, मतलब स्मरण हो गया होगा, ऋते अर्थम यत प्रतीयता, अर्थ के बिना और कुछ नहीं दिखता जिससे, यानी कि जिस माया की शक्ति से वास्तविक वस्तु के अलावा कुछ नहीं दिखता, या वास्तविक वस्तु के अलावा कुछ नहीं दिखता, अर्थात हर समय वास्तविक वस्तु ही दिखती है।
माया की उस शक्ति के प्रभाव से जिससे हमेशा वास्तविक वस्तु ही दिखती है आत्मा में, अर्थात आत्मा का स्वरूप ही दिखता है। विद्या शक्ति के बारे में पढ़ना है, मैंने बताया था ना अभी, विद्या अविद्या, जिससे उस सत्य वस्तु आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्रतीत नहीं होता। अर्थात विद्या के प्रभाव में जीव हमेशा अपने आत्म स्वरूप के प्रति सचेतन रहता है कि मैं आत्मा हूं। ना प्रतीयेता और ऋते अर्थम यत प्रतीयता ना प्रतीयता चात्मनि, इसी लाइन से समझ में आ जाएगा। अर्थ को छोड़कर जिस शक्ति से अर्थ को छोड़ गया, जिसके द्वारा यत, जिसके द्वारा अर्थ यानी वास्तविक वस्तु आत्मा को छोड़कर किसी चीज की प्रतीति नहीं होती और केवल सत्य वस्तु की प्रतीति होती है। हम यहां रुके रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। श्लोक दिखाइए तो समझ में आएगा। दिखाइए श्लोक दिखाइए। ऋते अर्थम यत प्रतीयता, अर्थ को छोड़कर और कुछ भी ना दिखे। अर्थ यहां पे अर्थ है आत्मा, आत्म स्वरूप के अलावा जो जिस शक्ति के द्वारा, भगवान की जिस शक्ति के द्वारा आत्मा को आत्मा के अलावा और कुछ ना दिखे। नहीं ऐसे समझाइए, ऐसे समझता हूं। ऋते अर्थम यत प्रतीयता, आत्मा के अलावा कुछ प्रतीत नहीं हो, आत्मा ही प्रतीत हो बस। और ना प्रतीयता, आत्मा को छोड़कर और कुछ प्रतीति नहीं हो, अर्थात देह आदि के कोई अनुभव नहीं हो, ना शोक ना कौन हो, तो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कि आप सुखदेव गोस्वामी को जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी को केवल आत्मानुभव ब्रह्म में निष्ठ थे। उनको अब जगत में यह भी भान नहीं था, जैसे आप सुन चुके हैं, स्त्रियां नहा रही थी, स्त्रियां हैं, स्त्री पुंभ विविक्त दृष्टि से कर शब्द था। उनको तो यह भी भान नहीं था कि स्त्री है और पुरुष क्या है, तो उन्हें बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। क्या दिख रहा था? एकमात्र आत्मा ही दिख रही थी। कुछ समझ में आ रहा है ना? मजेदार श्लोक है ना? यस। अभी आप तैयार रहिए, इंटेलिजेंस साथ मिला है ना, चप्पल की तरह बाहर चप्पल के साथ बाहर नहीं छोड़ दीजिएगा। अभी रुक जाइए, एकदम तबीयत खुश हो जाएगी। अरे भैया आज हम सोए नहीं है, इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? बड़ा टेंशन हो गया, क्या पढ़ाएंगे क्या शक्ल दिखाएंगे। लेकिन इतना मजेदार था ना, बहुत मजेदार। ये समझ में आ गया सबको? तो ये किसका वर्णन हो रहा है? विद्या का। और इसका लिंक है यथाभास से। आभास मतलब प्रकाश। तो जैसे प्रकाश होने पे अंधकार में जिन चीजों का भय था वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, और जो वस्तुएं वही दिखाई पड़ती हैं। तो ये विद्या शक्ति को, यानी यथाभास शब्द जो है वो विद्या शक्ति को सूचित कर रहा है, माया की। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसको अविद्या के अर्थ पे पकड़ लीजिए, इसी समझ आ जाएगा। ऋते अर्थम यत प्रतीयता, अर्थ को छोड़कर जो सब कुछ प्रतीति होती है। कितना मजेदार है। अर्थ को छोड़कर जिसके द्वारा प्रतीति होती है, और ना प्रतीयता, और अर्थ की प्रतीति नहीं होती आत्मा में, तो उसको तुम माया जानो यथा तमः। कुछ आप समझ रहे हैं? आप यथाभास को मैप करिए, पहली लाइन को लीजिए और उसको मैप कीजिए यथाभास से, तो अर्थ हो जाएगा विद्या का। और फिर एक एरो बनाइए यथा तमः पे, तो हो जाएगा अविद्या का। मजेदार है ना श्लोक? जिस एनर्जी के द्वारा, माया के जिस अविद्या शक्ति के द्वारा अर्थ, यहां पे आत्मा जो वास्तविक वस्तु, उसकी प्रतीति कभी नहीं होती है। ठीक? और जो वस्तु वास्तविक नहीं उसी की प्रतीति होती है, तो वह अविद्या शक्ति है। और यथातमा, जैसे अंधकार में जो वस्तुएं नहीं होती हैं, जैसे सर्प नहीं है, रस्सी पे पांव पड़ा, सर्प, या बिच्छू का या भूत का, भूत नहीं है, चोर नहीं है, लेकिन व्यक्ति डरता रहता है। तो जो चीजें नहीं है उसका प्रतीति हो रही है। और अब जो वहां मान लीजिए लाखों रुपया भी रखा हो, और भी कुछ अपने हाथ पैर भी हैं, वह भी नहीं दिखाई पड़ते। आत्मनि, यहां पे शब्द आत्मा में है। आत्मा का मतलब आत्मा के स्वरूप का बोध नहीं होता। अर्थ का अर्थ आत्मा का स्वरूप ही है। आत्मा के स्वरूप का आत्मा में अनुभव नहीं होता, और आत्मा से जो बिल्कुल अलग पदार्थ है उन्हीं का अनुभव होता रहता है। तो वह हो गया अविद्या शक्ति यथातमः। और
विद्या के द्वारा आत्मा को केवल आत्मा का स्वरूप अनुभव होता है, आत्मा से व्यतिरिक्त अलग कुछ भी स्वरूप नहीं होता, हो गई विद्या शक्ति यथा भाषा। आई एम हैप्पी इफ यू अंडरस्टूड, दिस इज वेरी नाइस। बहुत पहले मैंने इसको पढ़ा था, कभी कभी इंग्लिश क्लास में एक आध दो बार मैंने बोला था ये बातें, लेकिन अब आप लोग पढ़ रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। निवेदन है कि इसको एक बार थोड़ा सा, हमारा कर्तव्य है निवेदन करना, तो निवेदन यह है कि एक बार इसको पढ़ लें, तब आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मज़ेदार है ना। बुद्धि क्या अभी शब्द है, हम लोग पढ़ चुके हैं। बुभुक्षु, जो ज्ञान की इच्छा रखने वाले हैं, उनके लिए भागवतम अद्भुत है, अमेजिंग है। यह तो आप देख ही रहे हैं ना कि थोड़ा समय निकालना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, महाराज उस दिन डांट लगा रहे थे ना, ये नहीं है कि बस यहाँ सुनना और जा करके फिर वही कंपनी में कुछ पढ़ना भी होता है, कुछ पढ़ना भी होता है। ठीक है, हम समय को देख करके चल रहे हैं, घबराइए मत। ऐसा नहीं कि पूरी टीका पढ़ाई जाएगी, जहां तक समय रहेगा होगा पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद रुक जाएंगे। कल डेरा फिर पढ़ाते डालेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। यहां था, उसी प्रकार जहां अर्थ सत्य वस्तु प्रतीत नहीं होती किंतु अनर्थ ही प्रतीत होता है, यह दूसरा अर्थ है। स्पष्ट हो गया। तत् उसे आत्मनि अर्थात मुक्त और बद्ध दोनों प्रकार के जीवों के अपने स्वरूप में आत्मनः अर्थात परमात्मा मेरी मायाम अर्थात क्रम से विद्या और अविद्या, इन दो प्रकार की वृत्तियों से युक्त माया नामक शक्ति जानो। फिर श्लोक देख लीजिएगा। देखिए, आत्मनि शब्द पहले अर्थ में होगा एक मुक्त पुरुष के लिए, जिसका देह का अध्यास, ये भावना कि मैं देह हूं, नष्ट हो गया, वह विद्या शक्ति के प्रभाव में भगवान का बोध नहीं करती है। विद्या शक्ति सतोगुण के द्वारा सत्वा संजायते ज्ञानम, सतोगुण से आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। तो यहां पे आत्मनि का अर्थ होगा मुक्त आत्मा में। मुक्त आत्मा में जिस शक्ति के द्वारा केवल आत्मा की ही प्रतीति होती, वास्तविक वस्तु अर्थ की ही प्रतीति होती और देह आदि की प्रतीति नहीं होती, वो अनुभव ही नहीं करता है कि देह है, ये कुछ मतलब नहीं होता उसको। तो वो क्या हो गई? विद्या शक्ति, यथाभासा। यथाभासा मतलब प्रकाश। और अब अगर बद्ध जीव के सब मिलेंगे तो वहां आत्मा का अर्थ हो गया बद्ध जीव में जैसे केवल देह की ही प्रतीति होती है, आत्मा की प्रतीति नहीं होती है, तो वो जिसके कारण होती है वह अविद्या हो गई। और ये किसकी माया है? भगवान की माया। ठीक है, हाँ। कहां थे हम लोग? ठीक है, इनमें विद्या का दृष्टांत है आभास अर्थात दीपक आदि का प्रकाश। अब यहां पे आभास का अर्थ रिफ्लेक्शन नहीं ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं। दीपादि के प्रकाश द्वारा जिस प्रकार गृह में स्थित घटपट आदि वस्तुएं ही प्रतीत होती हैं, किंतु उस समय दीपादि लाने के पूर्व वहां पर कल्पित घटपट आदि वस्तुओं का अभाव तथा सर्प बिच्छू जैसे हिंसक प्राणियों और आगंतुक चोर आदि के आगमन के भय के कारण जो अनर्थ है, इन सबकी प्रतीति नहीं होती। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। रूम में अंधकार था। अब उस रूम में, इस कमरे में क्या वस्तुएं थीं? सोफा सेट या वस्तुएं थीं, लेकिन नहीं दिख रहे थे। क्या सर पर बिच्छू थे? सर पर बिच्छू नहीं थे, लेकिन वो दिख रहे थे। तो ये एक बड़ा रोचक बात कह रहे हैं कि जैसे व्यक्ति विद्या शक्ति का संपर्क प्राप्त करता है, सत्वगुण का अनुशीलन करता है, तो पहले इसका अनुभव हो रहा था कि भाई मैं मर जाऊंगा, जरा मरण, शोक का अनुभव हो रहा था। आत्मा के लिए शोक का कोई मतलब नहीं है। मैं मर जाऊंगा, वो मेरा दुश्मन है, मेरा दोस्त है, या इस तरह की बातें हम सोच रहे होते हैं। लेकिन एक बार उसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब दोबारा उस मोह को प्राप्त नहीं होगा जो कि उसको पहले आत्म साक्षात्कार से प्राप्त था। ये क्लियर हो गया। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा संबल है, सपोर्ट है। हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हम लोग जिंदगी भर रगड़ते ही रहेंगे, संघर्ष ही करते रहेंगे। नहीं 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 नहीं, एक बार हमारा ये अंधकार नष्ट हो गया
कि हम लोग देह नहीं हैं, आत्मा हैं, रियलाइजेशन के साथ दोबारा आप उस मोह को नहीं पड़ेंगे। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। इस प्रकार से तुम जो रो रहे हो कि हमारे ये मर जाएंगे, हमारे वो मर जाएंगे, तो यह तुम उस मोह को नहीं प्राप्त होगे। मान लीजिए अब कोई किसी का रिश्तेदार नया ड्रेस पहन के आए तो कहे वो हमारा रिश्तेदार मर गया। दिस इज वेरी नाइस। ये तो विद्या शक्ति का प्रभाव है। अब अगर हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे तो भगवान का ही अनुभव होने लग जाएगा। ठीक है, एक बात समझ लीजिएगा, विद्या केवल आत्म साक्षात्कार देती है, लेकिन भक्ति सब प्रकार का साक्षात्कार देने में समर्थ है। आत्मा का, भगवान का, परमात्मा का, सब कुछ इंक्लूसिव है। वो सारी शक्तियां भगवान ने अपने नाम में और भागवत में, भगवान की भक्ति में, प्रसाद में, सब में निहित कर रखी। आपने सुना ही है, तब मायाम जये मही। उद्धव जी भगवान को बोल रहे हैं कि आपका प्रसाद ग्रहण करके भगवान आपके भक्त माया से मुक्त हो जाएंगे। कौन सी माया से? अविद्या से। एक्चुअली अविद्या से भी और विद्या से भी, लेकिन आगे वो आगे बताएंगे। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि अविद्या से निवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया अविद्या और विद्या दोनों? क्योंकि विद्या भी सतोगुण की ही वृत्ति है, वो दिव्य वृत्ति नहीं है। ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा सोक्रेटस का, क्योंकि वो भक्त नहीं था तो एकदम आप समझ पाएंगे। तो उनको कुछ सिद्धांत देने के लिए, जहर देने के लिए लोग आए। कहीं मानते हो या कि तुमको जहर दिया जाए? तो कहते हैं आप मुझे मारेंगे तो बाद में, पहले आप मुझे पकड़ के दिखाइए। तो अब समझ गए, वो अविद्या उनकी निवृत्त थी, तो इनको इतनी अनुभूति जरूर थी कि वह देह से व्यतिरिक्त कुछ है, अलग वस्तु है। अब वो आत्मा है, भगवान के कृष्ण अंश है, वह तो बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन इतना अपना तपस्या के द्वारा या जो भी ब्रह्मचार्य जो भी कुछ पालन किया उसके द्वारा इतनी अनुभूति हो गई कि वह देह नहीं है, देह से व्यतिरिक्त है। व्यतिरिक्त मतलब डिफरेंट, सेपरेट, अलग, ये चीज है। उसी प्रकार इस विद्या के कारण ही मुक्त जीवों को अपने स्वरूप में नित्य स्थित ज्ञान आदि का ही बोध होता है। ठीक है, शोक, मोह आदि ये क्या होता है? ये सब अनुभव ही नहीं होता, ये अनुभव ही नहीं होता। किंतु अविद्या दशा की भांति उस ज्ञान आदि का भाव प्रत्युत नहीं होता। जैसे इस समय हम अपने को आत्मा के रूप में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको ये अनुभव ही नहीं होता कि लोग देह में को अपना मानते कैसे। जैसे आप यह समझ सकते हैं कि हम अपने आप को स्कूटर कैसे मानते हैं, आप में से कोई नहीं समझ सकता और ना हम समझ सकते हैं। एकदम स्पष्ट मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हम कभी अपने आप को एक कपड़ा माने हैं? नहीं मानते ना। कपड़े का उपयोग करते हैं, कपड़ा फट जाता है तो नेक्स्ट ले आते हैं, अरे हमारा देह चला गया। जबकि आप लोग कभी हो सकता है प्रयास किए होंगे, हम सभी लोग कभी करते हैं, पुराना फोटो देख रहे, ओह मैं कितना यंग लग रहा था, तो तुम अपने पिछले कपड़े को देख रहे हो, ओह मेरे कुछ बाल कम हो गए तो वो तो तुम्हारा पुराना कपड़ा था ना भाई, या नया कपड़ा था, वॉटेवर जो बोले आप, वॉटेवर ही कैसे, नया पुराना जो भी कह लीजिए। तो वहां तो अपने कपड़े से पहचान कर रहे हैं ना। आप लोग कभी कभी अपना एक्सरे करते हो सर? कैसे बस मेडिटेशन में देखना कि ये अंदर हड्डी जो भरी हुई है वो हम नहीं है, दिन में एक बार करेंगे तो याद रहेगा कि हम देह नहीं है। ऑल्दो दैट इज नॉट द प्रैक्टिस ऑफ भक्ति, लेकिन अवेयरनेस रहती है कि भाई हम ये देह नहीं है। जब भी आपको ये महसूस हो ना, भाई हमको यह नहीं मिला, मैं कभी कोई बात है ना थोड़े नस दबाने वाली बात बोल रहा हूँ, नस समझते ना, नब्ज पे हाथ रखना कि भाई यह नहीं मिला, तो आप तुरंत अपना एक्सरे कर लिया करिए। किसको नहीं मिला? इस कंकाल को जो अंदर बैठा हुआ है। मैं अपने मन को इस प्रकार से बहुत, मैं सुना परमहंस हो गया, मन भी को बोलता यार ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। किसको नहीं मिला बेटा? डोंट आइडेंटिफाई विद द माइंड, आइडेंटिफाई द माइंड। माइंड की यह संतुष्टि होती यार हमको यह नहीं मिला। क्या नहीं मिला आपको और किसको नहीं मिला? तो हम लोग तो अपना विवेक यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तो कोई स्पृहा ही नहीं होती देह के संबंध में। जैसे आप जानते हैं, वैसे तो वो भगवान के भक्त थे, जड़ भरत को जान से मारने का भी प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बल्कि रहुगुण कहते हैं भाई खीर में जैसे चावल होता है, चावल दूध से अलग होता है, दूध उबालते हैं तो चावल नहीं उबल जाता है,
तो ऐसे देह को दर्द होता है तो आत्मा को दर्द नहीं होता है, लेकिन ये गलत धारणा है, ये गलत उपमा है, क्योंकि चावल और दूध एक जाति के हैं, पदार्थ हैं, लेकिन आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग है। तो उन लोगों को ऐसे कुछ होता ही नहीं है, कुछ अनुभव ही नहीं होता है, देह का कुछ भी देह के संग हो रहा है उन्हें कुछ मतलब नहीं होता। जैसे कि शराब व्यक्ति पिए रहता है, उसे होश ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इसको पूरा करके फिर रुकेंगे। यहां तक कि अपने स्वरूप से संबंध रहित देह, दैहिक शोक, मोह आदि की भी प्रतीति नहीं होती, उनको अनुभव ही नहीं होता है कि शोक क्या होता है। शोक किस वस्तु का होता है? जो हम खो देते हैं। क्या खो देते हैं? पहले तो ये बता दीजिए कि हमारा था क्या जो खो देते हैं। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जब हमारे मन में भी शोक आ रहा है कि ये चला गया या ये मिल गया, तो कम से कम स्वीकार तो करें कि हम बीमार हैं। अविद्या का दृष्टांत है तम अर्थात अंधकार। जिस प्रकार अंधकार वशतः ही अपने घर में विद्यमान घट पटादि वस्तुओं की प्रतीति नहीं होती, परंतु सर्प, चोर आदि अनिष्टकारी वस्तुओं के न रहने पर भी उनकी रहने की संभावना बनी रहती है। इसका कारण है भय, और भय के कारण को ही अनर्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार अविद्यावशतः ही बद्ध जीव को अपने में नित्य संबंधी रूप में वर्तमान ज्ञान आनंद की प्रतीति नहीं होती। इसको क्या मतलब है? ये पहले वाले उदाहरण तो समझ गए ना कि अंधकार में दिखाई नहीं पड़ रहा, जो वस्तु हैं वो नहीं दिखती और जो नहीं है वो दिखती है। तो क्या है हम में भाई? नित्य ज्ञान आनंद, शाश्वतता। कभी घबराहट नहीं होती कि मृत्यु के बाद क्या होगा। कभी कभी सोचता है, वैसे भक्ति करने में उतना नहीं होता है, स्वर्ग तो पहुंच ही रहे गिरे तो स्वर्ग में अटके, कि आसमान से गिरे खजूर में अटके तो बैकुंठ से, ऐसे नहीं वो एग्जाम्पल नहीं दे रहा। तो मैं पॉइंट इज दैट कि ना स्वर्ग तो पहुंचेंगे, भक्ति तो करेंगे, फिर भी भयभीत होता है व्यक्ति के भविष्य में, यहां जाऊंगा तो वहां जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। आत्मा का तो कोई इससे संबंध है नहीं। अगर आत्मा के रूप में हम अपने आप को अनुभव करेंगे तो कभी भय नहीं होगा। अच्छा, आप यह बताएं कि कौन व्यक्ति यहां उपस्थित है जो अच्छा भोजन की इच्छा से, स्पृहा से ऊपर उठ गया है? मतलब वैसे हाथ नहीं खड़ा करना, आप लोग नम्र हैं तो हाथ नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन अच्छा भोजन किसको अच्छा नहीं लगता है भाई? हम भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। अब हर एक का अच्छा अलग कंसेप्शन हो सकता है। कोई कहेगा कि भाई सूरन की सब्जी अच्छी है या व्हाटएवर, बट ज्ञान आनंद तो बाहर से ढूंढ रहे हैं ना। फिर तो इसका मतलब है कि अंदर आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। जैसे देखिए, भोजन कर लेते फिर तो भोजन नहीं ढूंढते कि आनंद पहुंच गया कहे तो अंदर में संतुष्ट, तो बाहर नहीं ढूंढ रहे हैं। इस समय बिल्कुल आनंद की हम अनुभूति, बिल्कुल से मतलब नहीं जानते आनंद क्या है दुनिया में। आप इसीलिए लोग मारे सारा कुछ जिसे कहते हैं प्रयास कर रहे हैं, वो आनंद की प्रतीति के लिए कर रहे हैं, वो बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि आत्मा स्वरूपतः आनंद है। जैसे क्या सूर्य भी कभी अब लालटेन ढूंढता है, चश्मा लगाता है। विवस्वान के चश्मे का नाम, नंबर बताओ। तो आप देख रहे हैं जो स्वयं प्रकाश वस्तु है, बस एकदम क्लियर एग्जाम्पल से मिल, जो स्वयं प्रकाश है वह प्रकाश बाहर से क्यों ढूंढेगा? अब देख रहे हैं हम लोग कितनी अविद्या में है। मैं अपने आप बोल दे रहा हूं, हम बोल दे रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं जब भी अपनी इंद्रियों को किसी भी प्रकार से संतुष्ट करने की क्या कहते हैं उसको, नीड, आवश्यकता महसूस कर रहा हूं, तो उसका मतलब मैं बिल्कुल भूल ही गया हूं, कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है कि मैं आत्मा के रूप में कितना सुखी हूं। आप लोग गीता का श्लोक से याद करे होंगे, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, जिसकी केवल आत्मा में ही रति अर्थात प्रीति है, आत्मतृप्तस्य मानव, और इस कारण से वो आत्मा में ही तृप्त है, आत्मन्येव च संतुष्ट, और आत्मा में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। अर्थात जो ऐसा नहीं, उसके लिए कार्य है अपने हृदय का शुद्धिकरण। आप बताइए, अगर हरे कृष्ण बोलने से असीमित सुख अभी मिल रहा होता तो हमें जगत में कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर हमें अभी नहीं मिल रहा है तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत है, हमारा कार्य है, कर्तव्य है कि अपने हृदय को शुद्ध करें। वेरी सिंपल। ठीक है, तो उसकी प्रतीति नहीं होती है।
किंतु अपने स्वरूप में न रहने पर भी बद्ध जीव को अपने संबंधी रूप में वर्तमान देह, अच्छा यही हो गया, आगे पढ़ते हैं। कुसुम श्रृंग यानी सींग आदि वस्तुएं सत्य है, किंतु आकाश और शशक खरगोश का उनके साथ किसी प्रकार का संबंध न रहने के कारण ही आकाश, कुसुम और शशक श्रृंग को मिथ्या कहा जाता है। शशक मतलब खरगोश। खरगोश के सींग नहीं होते हैं, लेकिन सींग और खरगोश की सत्ता है। तो आत्मा है और देह भी है, लेकिन आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं है। जब देह से ही संबंध नहीं है तो देह से संबंधित लोगों से क्या संबंध है? लेकिन हम देह से ही संबंध मान रहे हैं और देह के लोगों से संबंध मान रहे हैं, भगवान से संबंध का अनुभव नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार देह और देह के धर्म, शोक, मोह, सुख, दुख आदि का प्रधान यानी जड़ से संबंध रहने के कारण अस्तित्व रहने पर भी उन सब का जीव के स्वरूप के साथ संबंध न रहने के कारण शास्त्रों में देहादि को मिथ्या कहा गया है। जीव के लिए देह संबंध मिथ्या होने पर भी वह अविद्या द्वारा कल्पित होता है और विद्या द्वारा विनष्ट होता है। यही विद्या और अविद्या के दृष्टांत आभास और तम है। यहाँ पे हाँ एक लाइन और पढ़ेंगे फिर अब रुक जाएंगे। ये समझ में आ गया ना बात? अविद्या के द्वारा जो प्रधान से उत्पन्न देह है उसके धर्म का आरोपण जीव के ऊपर होता है। वो ये मानने लगता है कि मैं दुखी हूं। इसीलिए मैं एक बार पीछे प्रश्न किया, क्या आप कभी दुखी हुए? तो आप कहे हाँ हम भी हुए, ऐसी बात नहीं है। तो वो दुख तो मन का कुछ रिएक्शन हो रहा है, उससे हमारा क्या संबंध है? लेकिन हम अभी उसको अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे उससे, क्योंकि अविद्या से ग्रसित है। जैसे महाराज समझाते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि भाई कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा हो और स्वप्न में उसकी पिटाई हो रही हो और कोई कहे कि भाई तुम्हारी कुछ पिटाई नहीं हो रही, तो मानेगा? वैसे तो ऐसा आज तक कभी सपने में कोई आया है हमको समझाने के लिए, भाई ये तुम स्वप्न देख रहे हो, कुछ नहीं है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अब आप लोग अपने पे हंस रहे हैं कि नहीं? हम सभी लोग कभी ना कभी चिंता करते हैं कि नहीं? और हम लोग को तो शास्त्र बता ही रहा है कि भाई ये स्वप्न है, तुम मत महत्वपूर्ण मानो, लेकिन कहां मानने को तैयार? तो धीरे धीरे सुनने से होता है। तो अब कोई व्यक्ति कहेगा तो क्या भगवान में भी है? ये जो माया के प्रभाव देख रहे हैं, विद्या और अविद्या, आत्मनि शब्द आया था ना, तो ये केवल जीव के ऊपर घटित होगा। यहां पे आत्मा का अर्थ आप परमात्मा नहीं ले सकते हैं, ये चक्रवर्ती बात बता रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं? ये श्लोक अभी कोट कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि भगवान आप में न तो विद्या है न अविद्या है, आप में से परे दिव्य अवस्था में है। इसको बोल के हम रुक जाएंगे। विपश्चितम प्राण मनोधियात्मनाम अर्थेन्द्रियाभासमनिद्रम अव्रणम छाया तपो यत्र न गृध्रपक्षौ तमक्षरम खम त्रियुगम व्रजामहे। भागवत 8:5-27 ये ब्रह्मा जी का वक्तव्य है। जिन श्री भगवान में जीव पक्षपाती छाया, अविद्या, छाया मतलब डार्कनेस, और आतप यानी धूप अर्थात उसका निवर्तन करने वाली विद्या कुछ भी नहीं है, तथा जो तीनों युगों में आविर्भूत होते हैं, हम उनके शीर चरणों में शरणापन्न होते हैं। इसको अर्थात श्री ब्रह्मा के इस वचन को प्रमाण रूप में समझना होगा। समझ में आ रहा? श्लोक देख लीजिए, समझ में आता है कि मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं। जब बोला गया ऋतु अर्थम यत् प्रतीयता न प्रतीयता च आत्मनि, तो आत्मा में, तो आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता है अन्यत्र स्थानों में, लेकिन यहाँ पे आत्मा का अर्थ परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा में, भगवान में कभी विद्या विद्या नहीं होती, कि ये तो माया की वृत्तियां हैं। तो आप कोई कहे कि अच्छा ये अंधकार कितना है सूर्य में, समझ में आ गया? सूर्य में अंधकार कभी है ही नहीं। सूर्य करोड़ों करोड़ों दूर से अंधकार को नष्ट कर देगा, दूर कर देगा। निरस्त को हुक्म, क्या श्लोक है लास्ट, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, लास्ट लाइन क्या है? जन्मादस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। धामना स्वेना, स्वेन धामना, अपनी धामना, अपने तेज से सदा निरस्त कुहकम, माया को सदा ही निरस्त किए रहते। तो माया की वृत्ति भगवान में कभी प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसलिए आत्मा का अर्थ यहाँ परमात्मा नहीं लिया जाएगा, केवल जीव के अर्थ में लिया जाएगा। ओके, आगे और टीकाएं हैं, उसके लिए हम लोग कल मिलेंगे। कुछ प्रश्न किसी भक्त का यहाँ पे है?
क्या सत्वगुण की वृद्धि से विद्या शक्ति का प्रभाव होता है? जी हाँ, बिल्कुल। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवचा। और रजोगुण के द्वारा व्यक्ति को लोभ होता है। जैसे ब्रह्मलोक बहुत सारे होते हैं, तो क्या अन्य लोक भी बहुत सारे हैं? अच्छा, वेरी गुड। अब आप यह बताइए कि ये हम आपसे एक प्रश्न करेंगे कि ये इस टीका के कौन से अंश से पूछा आपने प्रश्न, या पूरा लेक्चर सुना ही नहीं और प्रश्न ही सुनते रहे, सोचते रहे, उत्तर दिया, प्रश्न कर दिया। मान लीजिए आप फिजिक्स की क्लास सुन रहे हो और आप पूछें कि भाई सर ये C+O2 क्या होता है, केमिस्ट्री का प्रश्न, तो क्या ये सही है? इसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। जो भी आपने कुछ प्रश्न किया, हम तो प्रश्न ही रजिस्टर नहीं किए। देखिए, जब हम कुछ पढ़ा रहे होते हैं, आप लोग भी भान करें पढ़ाएं, तो मन की धारा, बुद्धि की धारा उधर ही रहती है। कितनी मुश्किल से हम समझ कर आप आपके पास आए, उसमें भी यहाँ कुछ बातें और अधिक समझ में आई, तो उस पर संबंधित कोई प्रश्न तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। महाराज का बड़ा अच्छा शब्द है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र भाई। देखिए, प्रश्न हो तो कीजिए, प्रश्न बना के नहीं कीजिए तो कोई बात नहीं। आप लोग से निवेदन है, जितना पढ़ा है उसको पढ़ लीजिएगा, और जो पोस्ट कर दिया गया उसको आप पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा। बहुत रोचक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। माया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भगवान का स्वरूप तो समझ में आ रहा था, लेकिन माया का स्वरूप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात है कि यद्यपि माया का स्वरूप ना समझ में आए, भगवान की शरण में जाएंगे तो माया को अपने आप तिरोहित कर देंगे। जैसे इस जगत में अब बीमारी बहुत ना समझ में आए, लेकिन दवा लेते हैं तो बीमारी अपने आप चली जाती है। आप कुछ पूछ लेते, पूछ लीजिए। ऐसे नहीं, माइक पे पूछिए, सब लोग सुनेंगे, घबराइए मत। कोई भी प्रश्न होगा तो कोई बात नहीं। जैसे अन्वय में बोला गया था कि अर्थम ऋते मतलब वास्तविक प्रयोजन तत्व के अतिरिक्त। हाँ, तो यहाँ पे ये प्रयोजन का अर्थ भगवान था या आत्मा था? इन्होंने जब ये देखिए, इस श्लोक के एक अर्थ हैं, तो जो अन्वय लिया जाएगा वो एक अर्थ के हिसाब से लिया जाएगा। जब टीका पढ़ेंगे तो बहुत सारे अर्थ आएंगे, तो वो अर्थ भी आएगा, भगवान अर्थ भी आएगा। देखिए, अर्थ का मतलब भगवान है, अर्थ का मतलब वास्तविक वस्तु जीव भी है। तो वो अब एक अर्थ अभी आपने सुना है, आगे और सुनिएगा। एक अर्थ भगवान का भी रूप में आएगा, भी आप देखेगा टीका में। कहीं भगवान दिखते हैं, कहीं भगवान नहीं दिखते हैं। हाँ, ये बात भी है। ठीक है, ओके। सो विल स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।